हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट नंबर 4। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द रेलेवेंस ऑफ एआई इन डेली लाइफ, मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से डेली लाइफ से रेलेवेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 6 डायमेंशंस ऑफ एआई, जिसमें ऑटोमेशन, ऑगमेंटेशन, एडेप्टेशन, एनालिसिस, एक्यूरेसी एंड एक्विजिशन आता है। अब इनमें क्या क्या पढ़ा जाएगा। ऑटोमेशन में हम लोग पढ़ेंगे किस किस तरह से मशीन ऑटोमेटिकली बार बार सीखती है, किस तरह से डेटा को यूज़ करके नई नई चीज़ें डिस्कवर करती है। ऑगमेंटेशन में वही जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है वो एआई से कैसे और स्मार्ट बन सकते हैं और कैसे ऑगमेंट हो सकते हैं और कैसे सुधर सकते हैं। अडेप्टेशन में मशीन्स कैसे डेटा को यूज़ करके अडेप्ट होती है। एनालिसिस में जो डेटा है उसे एनालाइज करके उसको ढंग से अरेंज करके और डीपर फैक्ट्स निकालता है ताकि वो कंपनीज ओनर्स को हेल्प करे। एक्यूरेसी में जो अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है या फिर नए सिस्टम्स है उनकी एक्यूरेसी को उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए। एक्विजिशन में मतलब डेटा को पूरी तरह से यूज़ कर लेना, जैसे कपड़े सुखाते तो पूरी तरह से पानी निचोड़ देते ना कपड़ों में से, उसी तरह से डेटा में से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। Automation. In the pre-AI era, automation was limited to hardware-based robotic automation. मतलब पहले के टाइम पे जो ऑटोमेशन था वो बहुत लिमिटेड था। मतलब जो हार्डवेयर बेस्ड रोबोटिक्स थे बस वहीं तक का ऑटोमेशन रहता था। जैसे स्टैम्पिंग मशीन वॉज ऑटोमेटिकली स्टैम्पिंग envelopes. The advent of AI changed this and ushered in the automation that uses for learning and discoveries. This created solutions and products which improved over a period of time. मतलब पहले क्या होता था, स्टैम्पिंग मशीन कर रही है तो क्या सिर्फ स्टैम्प कर रही है, ना उसका आगे कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट हो रहा है ना उसका एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब जो एआई है वो क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे जो उसे डेटा फेड कर रहे हैं उससे वो और ज़्यादा लर्न करने की कोशिश कर रहा है। और अगर वो लर्न करेगा तो वो उस डेटा को यूज़ करके न्यू डिस्कवरीज भी कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो कि धीरे धीरे इम्प्रूव होते गए। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पिक्सल के स्मार्टफोन्स जो एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, काय के लिए, इसके कैमरे को ऑटोमेटिक बनाते हैं। ओके, तो इसका मतलब है जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली अलग अलग पैरामीटर्स पे अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और अलग अलग शॉट्स अलग अलग टाइम के पे यूज़ कर लेगा। इससे क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है, जो यूज़र होता है, उसको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, और ये ऑटोमेशन कंटिन्यू फॉर लर्न फॉर द डेटा गैदर्ड बाय इट। ठीक है, और धीरे धीरे इम्प्रूव करता रहता है। मतलब इसका कोई स्टॉप नहीं है, इम्प्रूव करता रहेगा और जहाँ रुक जाएगा वहाँ इसका वैल्यू कम हो जाएगी, इसका यूज़ कम हो जाएगा। ओके, सो इसका मतलब है जो गूगल पिक्सल जो फ़ोटो लेगा उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे यूज़ करते करते इम्प्रूव होती जाएगी। नेक्स्ट है ऑगमेंटेशन। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स इज़ रेयर। Organization across the globe instead prefer to use AI technology for augmenting their existing services, solutions and products. For example, Google Pixel. अब क्या होता है, देखो, नए प्रोडक्ट्स बनाना और उन्हें डेवलप करना ये थोड़ा रेयर है। मतलब कोई ऐसा नहीं, कोई नई चीज़ उन्हें किसी को एक्सपेरिमेंट करना है तो वो कोई न्यू चीज़ बना के उस पर नहीं करेंगे। जो एग्जिस्टिंग चीज़ है उस पर एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उससे सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स निकालते हैं। तो इसका एग्जाम्पल दिया है गूगल पिक्सल का। गूगल डिड नॉट डेवलप एनी न्यू प्रोडक्ट, it simply used the existing product which is the mobile phone with camera और उसमें AI टेक्नोलॉजी डाल दी और फिर उसमें से निकली कैपेबिलिटी ऑफ ऑगमेंटिंग दिस प्रोडक्ट।
Okay, it's super easy. Okay, next is adaptation. AI systems do not execute programmed instructions. In fact, these systems adapt or program themselves by learning from data fed to them. This leads to the creation of products and services which keep on adapting themselves to serve users better. अब क्या होता है, एआई सिस्टम्स है, उनमें कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ है, उसमें कोई प्रोग्राम नहीं है ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस कि ये करना है तो ये करना है, ये करना है तो ये करना है, आपको आगे जाके ऐसे डेवलप करना है. ऐसा नहीं होता है. जो हम उस मशीन को, उस सिस्टम को डेटा फेड करते हैं, उसी से वो और ज़्यादा डेवलप होते हैं और अडेप्ट होते हैं. फिर धीरे धीरे वो सीख के आगे डिस्कवरीज करते हैं. इससे क्या होता है, इससे होते हैं नए प्रोडक्ट्स क्रिएट, नए सर्विसेज क्रिएट. इससे सर्विसेज बेटर होती है और जो यूज़र्स, जो कंज्यूमर्स है, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है. फॉर एग्जांपल, स्मार्ट thermostat controls keep on learning from the user behavior and environmental data for providing the best possible experience. अब इधर स्मार्ट थर्मोस्टैट कंट्रोल का एग्जाम्पल दे रखा है. वो धीरे धीरे जो डेटा उसे दिया है उससे लर्न करता रहता है. तो उसका जो यूज़र बिहेवियर है, मतलब जो यूज़र जैसा चाहता है वो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा. अगर यूज़र को फास्ट चाहिए तो वो फास्ट रहेगा, वो स्मार्ट रहेगा, इस तरह से. और जो एनवायरनमेंट डेटा, मतलब ये नहीं पेड़ पौधे वगैरह एनवायरनमेंट नहीं, इसमें एनवायरनमेंट डेटा मतलब उसकी एक्टिविटी क्या चल रही है यूज़र की, उस पर यूज़र की एक्टिविटी क्या चल रही है, उसके हिसाब से वो उसे रिकमेंडेशंस देगा, ये सब देगा. ओके, नेक्स्ट इज एनालिसिस. Some AI models, like neural networks, use multiple layers for processing data. The insights gained from the data becomes more in-depth with the addition of layers. This in turn increases the understanding and leads to better predictions. अब क्या हुआ है, बहुत से AI मॉडल्स ऐसे हैं लाइक न्यूरल नेटवर्क्स जो डेटा प्रोसेस करने के लिए अलग अलग लेयर्स यूज़ करते हैं, कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर. ओके, और इससे जो द इनसाइट्स, जो इससे डेटा कलेक्ट होता है, वो जैसे जैसे लेयर्स इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होती है. तो जो लीडर, जो यूज़र है, उसे जो डेटा मिलता है उससे वो बेटर प्रिडिक्ट कर सकता है और उसको समझ में आ जाता है अच्छे से. लाइक अगर कोई आपको डेटा एक्सेल शीट में नॉर्मल दे दे, बट बेटर होगा कि आप उसे पाई चार्ट में या बार ग्राफ में इस तरह से डेटा को फेडअप करो. तो इससे क्या होता है, जो यूज़र है उसे हेल्प मिलती है, उसका टाइम सेव होता है, उसे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स कीप ऑन एनालाइजिंग डेटा फॉर अनकवरिंग हिडन फ्रॉड्स दैट हैड एस्केप्ड डिटेक्शन अर्लियर. अब क्या होता है, जो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स होते हैं ना, वो डेटा को बार बार एनालाइज करते रहते हैं बाय द टाइम. ओके, ताकि जो अनकवर्ड, जो हिडन फ्रॉड्स है, उन्हें अनकवर कर ले, जिससे जो पहले डिटेक्शन उन्होंने एस्केप किया है वो दिखाई ना दे. ओके, तो ये भी समझ आ गया. नेक्स्ट इज एक्यूरेसी. द एक्यूरेसी ऑफ AI systems is more for tasks that require insights, decision making, or analyze a large amount of data. For example, the results provided by Bing search engine continuously improve in accuracy. अब एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम्स, ये तो बहुत ही ईजी है. अगर एक्यूरेसी रहेगी फिर धीरे धीरे जो उस पर अटेंशन और आता रहेगा उस पर्टिकुलर सर्च इंजन पे या फिर किसी सिस्टम पे. उसकी डिसीजन मेकिंग, एनालाइजिंग जो है वो और ज़्यादा डेटा बढ़ते जाएगा. ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जो रिजल्ट्स बिंग सर्च इंजन प्रोवाइड करता है वो धीरे धीरे अपनी इनएक्यूरेसी को इम्प्रूव कर रहा है. Acquisition. Across the organization across the world have collected massive amounts of data. This data already has solutions for many problems and situations. We have not acquired these solutions. The AI systems can look for the solution in this data. For example, we are unlocking the secrets containing in human genome.
अब क्या है एक्विजिशन, मतलब पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा डेटा कर लिया और ये डेटा के पास बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब है अलग अलग सिचुएशंस के लिए, लेकिन हमने सिर्फ ये एक्वायर नहीं करा है, इससे हमें दूसरे डेटा के सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। जैसे धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन जीनोम के सीक्रेट्स निकाल रहे हैं कि किस तरह से वो हुआ। ओके, सो इस तरह से एक डेटा के जो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बन सकता है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Okay, so I hope you like this video. Thank you for watching this. Hit the like button right now and subscribe to my channel if you like the video. Bye.